Hello बच्चों, let's say this question. The potential difference across a 150 mAh inductor as a function of time is shown in figure. Assume that the initial value of the current in the inductor is 0. What is the current when t is equal to 2 millisecond and t is equal to 4 millisecond? Okay, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस 150 mAh इंडक्टर के अक्रॉस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इस ग्राफ में दिख रहा हमें। इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट का जो इनिशियल वैल्यू है इंडक्टर में वो 0 है। ठीक है, IL हमारा इनिशियल 0, हमें फाइंड आउट करना है करंट बिटवीन, करंट फाइंड आउट करना है t इक्वल टू 2 मिली सेकेंड पे एंड t इक्वल टू 4 मिली सेकेंड। चलिए देखते हैं। तो इंडक्टर है हमारा, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर दैट विल बी इक्वल टू L di अपॉन dt। आपको क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है करंट। तो अगर हम इसको लिखें VL dt को अगर एक साइड ले जाए और 1/L भी कर दे, ये हमारा di हो जाएगा। तो हमें करंट फाइंड आउट करना है, तो इंटीग्रेट करेंगे di को, और इस तरफ हमारा 1/L और इसको इंटीग्रेट करेंगे VL dt को, तो हमारा करंट निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आप देखो कि इंटीग्रेशन है VL dt का, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड टाइम का इंटीग्रेशन, और ग्राफ जो गिवन है वो भी वोल्टेज वर्सेस टाइम का ही ग्राफ है, यानी कि जो एरिया अंडर दिस ग्राफ होगा वही हमारा इस इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा। इंटीग्रेशन का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस का एरिया अंडर दिस का एरिया अंडर वी एन टी। चलिए देखते हैं। तो हम लोग t इक्वल टू 2 सेकेंड पर देखें, t इक्वल टू 2 मिली सेकेंड पर हमारा करंट क्या होगा? इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करोगे इसको 0 टू i जाएगा ना डी आई, ये 1/L है, इसको इंटीग्रेट करोगे 0 से जो भी मैक्सिमम है VL जाएगा, VL dt जो भी हो। ये हमारा करंट है 1/L, L का वैल्यू हमारा गिवन है, कितना गिवन है? 150 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, ये हमारा L है। और इंटीग्रेशन जो होगा ये हमारा इंटीग्रेशन, ये एरिया अंडर कर्व, टाइम t इक्वल टू 2 मिली सेकेंड है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यानी ये जो एरिया है, ये एरिया कैसे निकालोगे? ट्राइंगल करे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हाफ इंटू बेस, हमारा बेस कितना 2 इंटू हाइट हमारा कितना 5। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करके इसको निकालोगे तो 2 जो है मिली सेकेंड है ना, तो उसको 10 रेज़ टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करोगे इस 2 को, ताकि सेकेंड में कन्वर्ट हो। तो इसका वैल्यू जो करंट का जो वैल्यू यहाँ से आएगा दैट विल बी इक्वल टू 3.33 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 एम्पियर। ओके, तो ये हमारा पार्ट ए का आंसर है। चलिए अब देखते हैं पार्ट बी का आंसर क्या होगा। पार्ट बी में आप देखो t इक्वल टू 4 मिली सेकेंड गिवन है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखो कि एरिया डबल हो गया, तो क्या हो जाएगा? केवल यही फार्मूला हमारा करंट का, तो वही फार्मूला I इक्वल टू 1/L करोगे, L का जो वैल्यू है, और जो हमारा था, जो भी एरिया पहले आया, ये हमारा एरिया आया पहले केस में, इसको अगर A बोले, ठीक है, तो अगर A बोले इसको, इस एरिया को अगर A बोल रहे हैं तो ट्वाइस ऐसा ना यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो पहले था उसका 2 गुना हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 6.66 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 एम्पियर। So this is the answer of part A and this is the answer of part B when t equal to 4 millisecond. All the best.